बता बेटा, कोई लास्ट क्लास में कहां तक हुआ था बेटा हम लोग का? कोई वीडियो में कॉपी दिखा दे बेटा कोई। मनीष दिखा रहा है कॉपी। अच्छा, इसके आगे दिखाओ, और भी कुछ है क्या इसके बाद? नेक्स्ट पेज। ठीक है बच्चा, थैंक यू, देख लिया मैंने। चलो बच्चा, हम लोग यहां तक देख चुके थे बेटा कि कोई भी हमारा, एक मिनट यार, लगता है गले में कुछ प्रॉब्लम है। देख बेटा, नहीं बेटा तबीयत खराब तो नहीं है। तो गर्म पानी देना रे, हाँ देना उनको। चल देख बच्चा, क्वेश्चन हमारा बेटा, फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट, या लिखा हुआ बेटा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, है ना, दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है बच्चा, फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द in the following सिचुएशन। ठीक है बच्चा, इन कंडीशंस में तुमको निकालना है बेटा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। देखो पहला हमारा सवाल है बेटा, एक सर्कुलर लूप ठीक है बच्चा, इसका रेडियस है 20 सेंटीमीटर, इसमें करंट है बच्चा 10/π एम्पियर। ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है बेटा 100। ठीक है, बी वाले में है बेटा एक स्क्वायर लूप, ठीक है बच्चा, इसमें हमारे हैं कैपिटल एन टर्न्स। ठीक है बच्चा, और ये स्क्वायर है बच्चा। ठीक है, एंड ये दिया है तुम्हें टोटल लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू एल। वायर की पूरी लंबाई बेटा एल है। ठीक है, और इसमें हमारा करंट आई जा रहा है बेटा, ऐसे आई, है ना। हर के लिए ऐसे मानना है बेटा एक्स एक्सिस, और ऐसे मानना है वाई एक्सिस, है ना बेटा। और हर किसी में, दोनों में डाइपोल मोमेंट वेक्टर तुम निकालोगे आई कैप जे कैप के कैप में। ठीक है बच्चा, सी में देखो, सी में हमारा है बेटा, सी में हमारा फिर से मान लो एक स्क्वायर, चलो इसे मान लेते हैं बेटा रेक्टेंगुलर। ये मान लो रेक्टेंगुलर कॉइल है बेटा, इसका ये साइड लेंथ ए और ये साइड लेंथ बी। ठीक है बच्चा, है ना। ये कॉइल का जो प्लेन है, प्लेन ऑफ कॉइल, ये हमारा ऐसे मान लो एक्स और ऐसे मान लो वाई। ठीक है बेटा, कहता है प्लेन ऑफ
while makes an angle theta with xy plane। ठीक है बच्चा, एक मिनट कट गया थोड़ा सा। हाँ बेटा फर्स्ट बोर्ड है ये, इसमें करंट हमारा ऐसे है बेटा आई, और हमारा इसमें एन टर्न्स है। ठीक है, चलो करो सबमिट करो। कुलदीप, शुभम, आदित्य, सौरभ, नहीं बच्चा अभी जेईई का पेपर नहीं है हम लोग के पास। कि इस बार मेमोरी बेस्ड वाला काम तो हो ही नहीं पाया। हर बार क्या करते थे हम लोग, जो बच्चे जो एग्जाम दे के आया करते थे बेटा, उनसे बात करके पता कर लिया करते थे पेपर। इस बार तो बच्चे ही नहीं मिले। पता नहीं यार आज आवाज ऐसे क्यों आ रहा है। एक्चुअली आज मैं लेट हो गया बहुत। अभी मैं सो के उठा, अभी सो के उठा और डायरेक्ट ऑन कर दिया कंप्यूटर। नरेश भाड़ू लिख रहा है कोरोना के लक्षण। बिल्कुल नहीं, एकदम स्वस्थ हूं मैं, नो कोरोना। निखिल पूछ रहा है आपको क्या लगता है रेजिडेंस से टॉप आएगा? कुछ नहीं कर सकते बेटा, तो चांस की बात है कब कहां से टॉप आ जाए। कभी कभी ये काम भी करना चाहिए सर। एक लिख रहा है तो आप अपने टाइम मैनेजमेंट का वीडियो देखिए। सही बोलता है, मैं देख लूंगा। बना बना बातें मत करो। रेजिडेंस कब खुलेगा? करो बच्चा करो। एक्स की जरूरत नहीं है बच्चा इसमें, डाइपोल मोमेंट निकालना है सिर्फ। गर्वित का आया, कुलदीप का आया। बहुत कम लोग दे दे रहे हो बेटा आंसर। और उसी दिए आंसर, मनीष। हाँ बच्चा हमेशा नहीं होता बेटा ऐसा मेरे साथ, आज हुआ है ऐसा। एक्चुअली कल बहुत देर तक जग गया ना मैं, तुम लोग के लिए बना रहा था वीडियो। कल मैंने 2 बज गया सोते हुए, इसलिए ऐसा हो गया। चलो बच्चा मैं करता हूँ, आंसर्स मैच किया जाए।
देखो बेटा फर्स्ट वाले पार्ट के लिए, फर्स्ट वाले पार्ट की बात करूं तो देख बेटा मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला था बेटा हम लोग का NIA, है ना बेटा, NIA। ठीक है, अब देख के बताओ ये जो हमारा कॉइल है इसमें करंट अभी कैसा आ रहा है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज ना बेटा। तो देख बच्चा अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या बोलेगा, ऐसा। तो बाहर की तरफ हो गया बेटा, तो ये हो गया के कैप, है ना बेटा, NIA के कैप। अब देखो एन हमारा क्या बेटा, एन हो गया 100, है ना बेटा, करंट हमारा हो गया 10/पाई। ठीक है, और एरिया, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर। तो देख बेटा पाई आर हो गया 0.2 का स्क्वायर। तो देखो पाई और पाई कैंसिल बच्चा, और ये हमारा है के कैप, दैट इज इक्वल टू, तो देख बच्चा 0.2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.04 इंटू 100, ये हो गया 4 इंटू 10 ये हो गया 40, ये हो गया बेटा 40 के कैप। ठीक है, समझ गए। आगे चलो बेटा, अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर बी। तो देख बेटा बी वाले पार्ट में, बी वाला पार्ट में कहता है n टर्न्स है और टोटल लंबाई कितनी है बेटा l। ठीक है, देख तो मैंने मान लिया बेटा कि साइड लेंथ हमारा a है ना। तो बोल बेटा अगर साइड लेंथ a है तो एक टर्न का लेंथ कितना होना चाहिए बेटा, एक टर्न का लेंथ होना चाहिए 4a, है ना बेटा। और ऐसे ऐसे कितने टर्न्स, ऐसे n टर्न्स, है ना बेटा। तो 4a इंटू n शुड बी इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ द वायर l, है ना बच्चा। ए हमारा कितना हो गया देखो, इससे मेरा ए निकल गया, L/4n। बोलो बेटा, ठीक है, ए निकल गया हमारा बेटा 4n। तो अब मैग्नेटिक मोमेंट लिखा जाए बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर क्या था बोलो, NIA, है ना बेटा। और देखो ये क्लॉकवाइज है ना बेटा, क्लॉकवाइज है मतलब क्या बताया था, साउथ पोल जैसा है ना ये, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल जैसा, और क्लॉकवाइज साउथ पोल जैसा। तो देख बेटा इसमें हमारा क्लॉकवाइज करंट है, तो ये कैसे हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट अंदर की ओर, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस के कैप। ठीक है, तो एन आई ये हो गया L स्क्वायर बाई 16n स्क्वायर इंटू एरिया बेटा A स्क्वायर। ठीक है, ओ सॉरी हो तो गया NIA स्क्वायर, और ये बेटा माइनस के कैप, तो एक n कैंसिल कर दो, तो क्या हो गया बेटा I L स्क्वायर बाई 16n माइनस के कैप। ठीक है बच्चा, ठीक। अब आ जाओ थर्ड वाले में, देखो थर्ड वाले में, सी वाले में, सी कहता है बेटा ये हमारा XY प्लेन है ना बेटा, इस XY प्लेन में ये हमारा बेटा क्या है, एक कॉइल है ना। ये कॉइल हमारा कैसा है बेटा, रेक्टेंगुलर कॉइल है ना बेटा। तो पहले लिख ले बेटा मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड। तो देख बेटा मैग्नेटिक मोमेंट का अगर मैं लिखूं मैग्नीट्यूड तो हो गया NI, एरिया हो गया बेटा AB। ठीक है, अब इसका डायरेक्शन देखना, ठीक है बेटा, सुनना गौर से। तो देख बेटा ये मैंने मान लिया कि ये मेरा क्या है बेटा XY प्लेन है। देखो ये हमारा XY प्लेन है, ये हमारा है X एक्सिस और ये हमारा है बेटा Y एक्सिस। देखो ऐसे है, ये ओरिजिन लिया मैंने, ये X एक्सिस और ये Y एक्सिस है ना बच्चा। अब देखो बेटा यहाँ पे जो प्लेन है बच्चा, एक प्लेन जो बना है ये ऐसे बना है, कॉइल का प्लेन ऐसे है ना बेटा, कॉइल का प्लेन हमारा ऐसे है बच्चा। ठीक है, तो देखो बेटा ऐसे अगर देखूंगा मैं कॉइल को तो क्या कहेंगे, ये हमारा दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे हो गया, ऐसे की ओर, मैग्नेटिक मोमेंट कैसे हो गया बेटा ऐसे, समझा ना। और ये कैसा है नीचे वाला प्लेन, नीचे वाला प्लेन है बेटा कैसा,
एक्स वाई प्लेन, और कॉइल तुम्हें ऐसे में दिखाऊंगा तो सिर्फ तुम्हें ये लाइन दिखेगी बच्चा, है ना। तो कैसे कहोगे, देखो इसे कहेंगे बेटा कि अगर मैं ऐसा मानू बेटा एक्स एक्सिस, है ना, अंदर की ओर हमारा क्या होगा, वाई एक्सिस, तो ऊपर हो जाएगा बेटा जेड एक्सिस, ऊपर हो जाएगा मेरा जेड एक्सिस, है ना बच्चा। और जो कॉइल है, ये कॉइल तुम्हें ऐसे दिखेगा बेटा, बोलो, ये कॉइल तुम्हें ऐसा दिखेगा, तो कॉइल अगर ऐसा दिखेगा तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे हो जाएगा बेटा एम, बोलो, ठीक है। और इसका हमारा एंगल ये थीटा है, तो देख बच्चा ये एंगल थीटा, तो ये कितना एंगल, ये हो जाएगा भी थीटा, है ना बच्चा। तो ये हो जाएगा कितना हमारा 90 माइनस थीटा, तो एम का कंपोनेंट करो, तो क्या कहोगे बेटा, एम वेक्टर इक्वल टू एम साइन थीटा, एम साइन थीटा कितना बेटा माइनस आई कैप, ठीक है बच्चा, और फिर प्लस एम कॉस थीटा, एम कॉस थीटा हो जाएगा बेटा ऊपर की ओर के कैप, ठीक है बच्चा। सो एम वेक्टर इज इक्वल टू एम साइन थीटा, एम पुट करो, ये हो गया एन आई ए बी साइन थीटा, ठीक है बेटा, ये हो गया आई कैप नेगेटिव साइन, फिर प्लस एन आई ए बी कॉस थीटा, है ना बेटा, ये हो गया हमारा के कैप, ठीक है बच्चा, लिख ले। नहीं बेटा जे कैप नहीं होगा, जे कैप नहीं, फिर देखो एक बार, फिर देखो ऐसा हमारा एक्स वाई एक्सिस, ऐसे एक्स और ऐसे वाई, तो जेड ऊपर है बेटा, है ना, और कॉइल हमारा कैसा है, देखो एक्स वाई प्लेन से थीटा एंगल, तो एक्स वाई प्लेन से एंगल थीटा बेटा ऐसा है, समझा ना, तो ऐसा है बेटा, तो इसका देखो एम वाला वेक्टर कैसे हो जाएगा, ऐसे तिरछा, ऐसे तिरछा हो जाएगा, है ना बेटा, मतलब इस एक्स का पीछे और जेड ये वाला आएगा ना बेटा, ये कंपोनेंट तो आएगा ही नहीं, ठीक है। हाँ डायरेक्शन बेटा माइनस जे कैप नहीं, के कैप होगा, माइनस आई कैप और के कैप, यूनिट क्या होगा, सही पूछा, एन आई ए बेटा, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न, आई करंट और ए एरिया, इसका मतलब एम्पियर मीटर स्क्वायर, क्या बेटा एम्पियर मीटर स्क्वायर, है ना बच्चा, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चा, ये भी एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चा, लिख लो। नहीं बच्चा करंट यहां से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज है, देखो एक्स वाई प्लेन ये है, थोड़ा सा ऊपर से देखेंगे तो अभी एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, निखिल बोलो। सर ये जो आप मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन दिए हैं सर, मैग्नीट्यूड का थर्ड बोलते वाले हैं, में, डाइपोल नो सर, डाइपोल मोमेंट का एम का डायरेक्शन जो दिए सर, वो थोड़ा हाँ कैसे बच्चा दिए, वो कैसे दिए सर, परपेंडिकुलर बताया था ना कैसे मैंने आगे? क्लास में कि जब यस। कॉइल हमारा होता है बेटा, है ना, तो हाँ फेस जो होता है एंटी अच्छा, क्लॉकवाइज से, हाँ हाँ समझ गया, याद है, हाँ हाँ सर, और समझ गया। और सर एक और था कि सर बोलो। हम लोग के लिए कोई वीडियो आपने सर बनाया है क्या? हाँ बैकलॉग वगैरह होता है बच्चों का ना, बैकलॉग वगैरह या रिवीजन कैसे करें उसके लिए बनाया था रात में। अच्छा अच्छा, ओके सर, थैंक यू सर। ओके बच्चा, 4an कहाँ से आया सर, अच्छा बच्चा देख, ये लूप है ना बच्चा, लूप था ना पहले वाले में, तो कहा था टोटल तार की लंबाई एल है, जो तार यूज किया गया, जो तार यूज किया गया, है ना, ऐसा बेटा तार एल, ऐसा तार एल, ऐसे तार से मैंने बनाया लूप, लूप नहीं क्वाइल, कैसे बनाएंगे, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, बोल बच्चा, ऐसे बन जाएगा लूप ना,
तो कहेंगे बेटा एक लूप जो हमारा होगा, एक लूप की लंबाई कितना होगा बेटा 4a, ऐसे ऐसे n टर्न्स है ना, तो इनटू n ये होना चाहिए टोटल लेंथ ऑफ वायर। ठीक है बच्चा। तो ये कर रहा हूं बच्चा, देखो डी वाले में है बेटा, डी वाले में एक रॉड है, ये एक रॉड है बेटा, इस रॉड पे पूरे पे चार्ज है, ठीक है, इस पे चार्ज है कैपिटल क्यू, और इसका लेंथ है बेटा एल, कैपिटल क्यू और लंबाई एल। अगर हमारा ये इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो इसका निकालना है बेटा क्या मुझे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है बच्चा। और ई वाला पार्ट देखो, ई वाला पार्ट में है बेटा एक डिस्क, एक डिस्क है बेटा, इसका रेडियस कैपिटल आर है ना, और इसके पूरे सरफेस से बेटा यूनिफॉर्मली चार्ज है कैपिटल क्यू। ठीक है बच्चा। और ये डिस्क ऐसे घूम रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, कैपिटल क्यू चार्ज ओमेगा से घूम रहा है, रेडियस आर है, इन दोनों का निकालो एंगुलर मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम। बनाओ बेटा। नरेश बोलो। सर ये जो अपने सी पार्ट दिया है सर, इसमें अपने को ये कैसे पता चलेगा कि ये ऊपर की तरफ थीटा एंगल है या नीचे की तरफ है, मतलब माइनस जेड की तरफ है या जेड की प्लस जेड की तरफ है? बच्चा ये बात समझ में आ रही है, डायग्राम में देखो, तो समझ गया। यस। तुम्हारा सवाल ये है कि अगर ये एक्स वाई प्लेन है ना बेटा, तो ये इसके और नीचे ऐसे लिखा है, ऐसे यस प्लेन है या ऐसे प्लेन है, कौन सा है यस सर, यही है सर। ये बोलना चाहते हो ना? यस सर, ऐसे देखो तो दिखना तो दिख रहा है अभी सर। दिखना तो बताओ बेटा, इसमें कॉइल ज्यादा बोल्ड दिख रहा है तुमको या इसमें कॉइल ज्यादा बोल्ड दिख रहा है? बोल्ड बोल्ड मतलब सर, बोल्ड मतलब मतलब कॉइल ज्यादा क्लियर क्लियर सर, ऊपर वाले में दिख रहा है सर। है ना, इसलिए क्या कर, जब भी डायग्राम यस बनाते हैं ना बेटा ऐसा, तो जब डार्क लाइन से कॉइल बनेगा तो यस समझना सर। ऊपर है, और डॉट लाइन से बनेगा तो समझना नीचे है। ठीक है, ये है मेथड ठीक है ऑफ सर, थैंक ड्राइंग। यू। और नहीं कुछ भी लिखा नहीं है यस तो हम पॉजिटिव मानेंगे यूजुअली। ठीक है सर। मास्क की जरूरत नहीं बच्चा। नसीर बोलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर सी पार्ट में सर डायरेक्शन में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है सर, डायरेक्शन नहीं पता चल पा रहा है सर। सी पार्ट के डायरेक्शन में दिक्कत आ रही है, ओके देखते हैं बच्चा। सी पार्ट में ये बात समझ गया था बेटा कि जो कॉइल है हल्का ऐसे है, ऐसे बोलो, यस सर। और नीचे का हॉरिजॉन्टल प्लेन बेटा एक्स वाई प्लेन है। यस सर, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक्स वाई है। अब देखो यहां से मैं देखूंगा इसको तो मुझे दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज, है ना बच्चा? यस तो सर। इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट हो गया ऐसे, यस सर। है ना बेटा? तो अब यस सोचो सर। बेटा, तुम अगर ऐसे देख रहे हो, सामने से देख रहे हो अगर, है ना बेटा, तो ये एक्स वाई प्लेन है, तो ऊपर क्या है जेड। यस सर। अच्छा हाँ तुम सर। अगर सामने से देख रहे हो तो ये दिखेगा तुमको एक्स एक्सिस, इधर वाला और ये वाई। दिखेगा जेड एक्सिस, यस सर। और ये दिखेगा बेटा इधर की ओर मैग्नेटिक मोमेंट एम। यस सर, क्लियर हो गया। यस राम टिके का आ गया। मान ली कोई रोड करके नहीं निकल गया, कौन लेंस पे एरिया वाला
हमारा पॉजिटिव चार्ज अगर ओमेगा से घुमा दिया जाए तो मैग्नेटिक हमारा डाइपोल क्या आता है? करो बच्चा करो। ठीक है, चैट नहीं आ रहा बच्चा, देखो ठीक से। हाँ, हर्ष का आया, अमर्त का आया। सौरभ का आया, प्रियांशु का आया। अमर्त। मनीष, प्रियांशु, कुश, अंजलिया, डेविल डेव, सौरभ, नरेश, हर्ष, स्वर्णिमा बोलती है बता दीजिए। हाँ बेटा बता देंगे। चलो देखो बेटा, देखो सुनना ध्यान से बच्चा। देखो ऐसा मैंने क्या किया अभी मैंने क्या किया बेटा इसमें कि इस रॉड को x डिस्टेंस है बेटा, x डिस्टेंस पे एक dx का एलिमेंट लिया बेटा, x डिस्टेंस पे एक dx का एलिमेंट लिया है ना बच्चा। अब तुम देख पा रहा होगा कि जो x लेंथ का एलिमेंट है बेटा ये ऐसे सर्किल में घूम रहा है, बोलो बेटा, है ना। ये dx वाला एलिमेंट उस सर्किल में घूम रहा है ना बच्चा। तो इसके लिए dq क्या होगा, तो इसके लिए dq क्या होगा बेटा, तो q बाई एल इंटू डी एक्स, बोलो बच्चा, होगा ना, q बाई एल इंटू डी एक्स। अब देख बेटा ये सर्किल में जा रहा है ना, तो ये करंट के इक्विवेलेंट है। तो देख बेटा ये करंट के इक्विवेलेंट कितना है, तो कहेंगे dq चार्ज डिवाइड बाय टाइम पीरियड, बोलो बेटा, एक बार घूमने का टाइम, है ना बेटा। तो ये कितना हो गया, देखो ये हो गया हमारा डी बराबर ये हो गया dq q बाई एल इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड बेटा 2 पाई बाई ओमेगा। तो ये हो गया q ओमेगा बाई 2 पाई एल इंटू डी एक्स, बोल बच्चा, ये हो गया q ओमेगा बाई 2 पाई एल इंटू डी एक्स। अब देख बच्चा इसके लिए हमारा मैग्नेटिक मोमेंट dm क्या होगा, तो इसका dm क्या होगा बेटा, इस वाले का एरिया, इस वाले का एरिया कितना, di इंटू पाई एक्स स्क्वायर। तुम्हें याद है ना, बताया था ना मैंने लास्ट क्लास में कि चार्ज वाले केस में बेटा हमेशा नंबर ऑफ टर्न एक ही माना जाता है,
क्योंकि एक ही होता है चार्ज एलिमेंट, है ना बच्चा। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा क्यू ओमेगा बाई 2 पाई एल इंटू डी एक्स इंटू पाई एक्स स्क्वायर। तो पाई कैंसिल हो गया बच्चा, है ना। तो पूरे का मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा बेटा, डीएम का इंटीग्रेशन, डीएम का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चा, देखो क्यू ओमेगा बाई एल निकल गया 2l और एक्स स्क्वायर dx 0 से लेकर के l तक, ठीक है बच्चा। तो ये हो जाएगा l क्यू बाई 3, है ना बेटा, l क्यू बाई 3 और 2 यहाँ भी है देखो, तो हो गया ये q ओमेगा l स्क्वायर बाई 2, ठीक है बच्चा 6, सॉरी ये हो जाएगा बेटा 6। तो देखो बेटा जब मैंने कर लिया तो मुझे याद आया कि मैंने तुम्हें तो एक फॉर्मूला बताया था ना बच्चा, कि कोई भी चार्ज बॉडी के लिए क्या करना होता है, क्या बताया था, m बाई एल इज इक्वल टू कितना, q बाई 2m, है ना बेटा। l क्या था बेटो, एंगुलर मोमेंटम। चलो इसको एंगुलर मोमेंटम l m कर लिया, है ना बेटा। तो क्या हो जाएगा, m इक्वल टू q बाई 2m इंटू एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला i ओमेगा, है ना बेटा। ये क्या हमारा i ओमेगा, तो दैट इज इक्वल टू i रॉड के लिए q बाई 2m इंटू बेटा इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हो जाएगा बेटा ml स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा, m कट गया तो इक्वल टू q l स्क्वायर ओमेगा बाई 6। देखो बेटा सेम है रिजल्ट ना बच्चा, है ना सेम, ठीक है। तो इस तरह से मैं तुम्हें साबित किया कि देखो बच्चा इंटीग्रेशन से करोगे तभी वही रिजल्ट आएगा और इससे करोगे तभी वही रिजल्ट आएगा, है ना। तो दूसरे क्वेश्चन में अब हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे, है ना, अब हम ऐसे ही निकालेंगे। तो देखो बेटा इसके लिए फिर से लिए m इक्वल टू q बाई 2m इंटू एंगुलर मोमेंटम, है ना बच्चा। तो कितना हो जाएगा, q डिवाइड बाई 2m डिस्क का बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हो जाएगा mr स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा, है ना बेटा। तो m कट गया तो ये हो गया q ओमेगा r स्क्वायर बाई 4, ठीक है बच्चा, लिख लो। शुभम बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर इसमें तो आपने मास दिया ही नहीं था। तो मास तो कैंसिल हो गया, क्या जरूरत है। ओके सर। मास अगर दिया नहीं है बेटा फिर भी कुछ ना कुछ मास तो होगा ना उसका, है ना। तो मास सर। यूज तो करेंगे ही, ठीक है सर। लेकिन हम था पता शुरू से ही कि मास से डिपेंड नहीं करेगा आंसर, कैंसिल हो जाएगा वो। यस सर, थैंक यू सर। ओके रमेश मेरा पूछ रहा है चैट बंद है क्या, नहीं बच्चा चैट ओपन है, बाकी बच्चों को आ रहा है चैट, है ना। तुम ये होस्ट में जो अभी होस्ट है होस्ट पे करो, मैसेज आएगा। ला देंगे अब बोलो शुभम, बंद हो गया। रमेश वीरा सर यही पूछ रहा था। होस्ट पे भेजो चैट, आएगा होस्ट पे आएगा चैट। ओके सर। चल तक बच्चा इरेज कर रहा हूं अब। देखो बेटा अब तक जो बातें की थी बेटा हम लोगों ने, है ना, यहां तक बात कर चुके थे हम लोग कि डाइपोल का एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, है ना बेटा। डाइपोल का एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, है ना बेटा। और यहां से हम सीख चुके बेटा अब हम लोग कि मैग्नेटिक डाइपोल के लिए एक बार मैग्नेट भी हो सकता है बच्चा, या कोई करंट कैरिंग कॉइल भी हो सकता है, या कोई मूविंग चार्ज बॉडी भी हो सकता है ना बेटा। कोई भी एलिमेंट हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो सकता है। और मोमेंट निकालना भी हमको आ गया, है ना बेटा। तो उसके एक्सिस वाले पॉइंट की बात करें, मान लो ऐसा डिस्क हो, तो डिस्क का बेटा कहाँ होता है एक्सिस, डिस्क का ये होता है बेटा एक्सिस, है ना। तो इस डिस्क का एक्सिस वाले पॉइंट पे हम डाइपोल के एक्सिस का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई r क्यू,
है ना बच्चा। तो चलो एक्सिस वाले पॉइंट पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड देख चुके थे बेटा। अब देखा जाए एट इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है बच्चा। अब देखा जाए बेटा इक्वेटोरियल पॉइंट पे, ठीक है। तो देखो बेटा कोई भी डाइपोल का जब तुम डायग्राम बनाते हो तो ऐसे बोलते हो बेटा नॉर्थ पोल, ऐसे बोलते हो साउथ पोल, है ना बेटा। अब हम समझ गए हैं जो डाइपोल मोमेंट है ये साउथ से नॉर्थ होता है बेटा एम वेक्टर, है ना बेटा। लेकिन इस डाइपोल के अलावा बेटा अब हम चाहें तो ऐसा डाइपोल ही मान सकते हैं बेटा, बोलो, है ना बेटा। एक करंट कैरिंग कॉइल बोल सकते हैं जिसमें करंट मान लेते हैं बेटा आई, है ना। और इसका भी डाइपोल मोमेंट ऐसे है बेटा एम, है ना। अगर मुझे इन दोनों के लिए बोलना है बेटा क्या, इक्वेटर। इक्वेटर क्या होता है, एक्सिस से परपेंडिकुलर। तो कहेंगे बेटा एक्सिस लग रहा है तो सेंटर से लाइन उठाओ परपेंडिकुलर पे, है ना बच्चा। और यहाँ कोई पॉइंट लो आर, यहाँ सेंटर से उठाएंगे बेटा यहाँ हमारा आर, है ना बेटा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट याद है ना बच्चा कि डाइपोल मोमेंट जो होता है बेटा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड होता है। तो डाइपोल ऐसा है बेटा तो यहाँ फील्ड इसका ऐसे होगा बी, यहाँ फील्ड ऐसे होगा बेटा इसका बी, है ना। और इक्वेटोरियल पॉइंट पे फील्ड का फॉर्मूला क्या था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, E इक्वल टू के पी बाई आर क्यू, था ना बेटा, ठीक है। तो अब हमारा के की जगह क्या हो जाएगा, E की जगह बी, के की जगह म्यू नॉट बाई 4 पाई, है ना बच्चा। P की जगह पे m, ठीक है। तो B इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई आर क्यू, है ना बेटा। याद रहे जो R है ना बेटा R, ये R क्या है, R बेटा बहुत बड़ा है। किससे बहुत बड़ा है, साइज ऑफ डाइपोल से, डाइपोल के साइज से ये बहुत बड़ा है। कहने का मतलब अगर ये लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो लंबाई ले लो 10 मीटर। अगर इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है बेटा तो दूरी 5 सेंटीमीटर से बहुत बड़ा लो, ठीक है बच्चा। अब चलो अब देखा जाए बेटा एट ए जनरल पॉइंट, है ना बेटा। अब कोई जनरल पॉइंट की बात की जाए, है ना। जनरल पॉइंट कैसा होता है याद है ना कि अगर ये मेरा डाइपोल मोमेंट m है ना, तो ये डाइपोल मोमेंट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इस डाइपोल मोमेंट वेक्टर से थीटा एंगल पे, इस डाइपोल मोमेंट वेक्टर से बेटा थीटा एंगल पे कोई पॉइंट लेते हैं बेटा, है ना, और बोलते हैं इस वाले फील्ड निकालो, है ना। फिर से वही कंडीशन, आर जो होता है क्या बेटा, आर जो होता है साइज से बहुत बड़ा होता है ना। लिख ही दे रहा हूं, आर जो है बेटा ये बहुत बड़ा होता है साइज ऑफ डाइपोल से, है ना। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसे तुमने यहां निकाला था वैसे ही सेम तरीके से निकालेंगे, है ना। कैसे किया था याद करो, तुमने कहा था बेटा कि डाइपोल मोमेंट जो होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसका कंपोनेंट कर सकते हैं बेटा। तो इस m का एक कंपोनेंट कर लिया ऐसा, इधर कंपोनेंट क्या हो गया m cos थीटा, और ऐसे बेटा कंपोनेंट हो गया ये हो गया m sin थीटा, ठीक है बेटा। m cos थीटा m sin थीटा, है ना बेटा। अब देखो इस वाले डाइपोल के लिए, इस डाइपोल के लिए m cos थीटा के लिए, m cos थीटा के लिए ये पॉइंट हो गया बेटा एक्सियल। तो एक्सियल पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड लिखा मैंने बी आर मतलब मैग्नेटिक फील्ड इन रेडियल डायरेक्शन, ठीक है बच्चा। तो बी आर हमारा क्या हो गया, बी आर इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई 2m cos थीटा बाई आर क्यू, ठीक है बच्चा, है ना। और ये जो हमारा है बेटा इसके लिए क्या हो गया ये इक्वेटोरियल पॉइंट, तो इसका लिखा ऐसे लिखा मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया बेटा मेरा बी टेंजेंशियल। तो बी टेंजेंशियल इसके लिए बेटा इक्वेटोरियल का पॉइंट है, तो ये हो गया बेटा म्यू नॉट बाई 4 पाई m sin थीटा बाई आर क्यू, ठीक है बच्चा, m sin थीटा बाई आर क्यू, ठीक है बेटा। अब देखो
इस वाले में जब बी आर निकल गया बेटा, बीटी निकल गया है ना, तब क्या बोलेंगे, ये बीटी और ये बी आर को अगर वेक्टर मेथड में ऐड किया जाए, वेक्टर मेथड में ऐड किया जाए तो ऐसे ना आएगा बेटा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना बेटा। क्या हो जाएगा हमारा बी इक्वल टू, तो हो जाएगा बेटा बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई एम स्क्वायर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। याद आया बेटा, ऐसे ही था ना हमारा फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, है ना बच्चा। अब देखो ये बी और ये टी है ना बेटा, बी आर बी टी का एंगल बेटा ये अल्फा हो, है ना, तो कैसे निकालते हो इसका, कहोगे ना बेटा tan अल्फा इक्वल टू बी टेंजेंशियल बाई बी रेडियल, ये कितना आता है, हाफ tan थीटा, है ना बच्चा। बिल्कुल सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले से बिल्कुल सेम। लिख लो, अखिल बोलो। कुछ सर न्यू नॉट बाय 4 पाई आर क्यूब होगा ना, कहाँ पे, वो आप यहाँ जो लिखा था। नहीं सर यहाँ पे राइट साइड में। यहाँ, हाँ हाँ यहाँ, सर सॉरी नीचे। सॉरी, सही बोला, म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई आर क्यू, एम बाई आर क्यू। बी आर बी टी कैसे आया अखिल, देख बेटा एम कॉसिटा के लिए देखो इसके एक्सिस पे है ये, तो बी आर हमारा है बेटा एम कॉसिटा की वजह से, और इसके लिए देख बेटा, इसके लिए ये पॉइंट हो गया इक्वेटोरियल, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बेटा ये है बीटी। दो डाइपोल हो गए ना, दो डाइपोल के दो फील्ड। अबे बोल रहा है जनरल पॉइंट को रिपीट करूं, देख लो बच्चा फिर से एक बार, एम हमारा हो गया बेटा, थीटा एंगुलर फील्ड निकालना है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, डाइपोल को रिजॉल्व कर लिया दो कंपोनेंट में, मतलब बेटा एक डाइपोल को मैंने बना दिया दो डाइपोल, ठीक है बच्चा। तो देखो बेटा दूसरा डाइपोल ये हमारा एम कॉसिटा, इस एम कॉसिटा के लिए देखो सीधा वाला पॉइंट है ना, सीधा वाला पॉइंट मतलब बेटा एक्सियल पॉइंट, है ना, तो इस वाले पे एक्सियल पॉइंट का फॉर्मूला यूज कर लिया, है ना बेटा। और दूसरा डाइपोल हमारा है बेटा एम साइटा, एम साइटा के लिए देख बेटा ये परपेंडिकुलर है ना, तो इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो इक्वेटोरियल वाला फील्ड का फॉर्मूला यूज कर लिया, ठीक है। वी स्पेस बोलो। सर मैं कह रहा था कि आप प्लीज इसको यूट्यूब पर जल्दी अपलोड कर दीजिएगा सर, स्टार्टिंग का थोड़ा छूट गया। ठीक है बच्चा कर देंगे। सचिन सर हेलो सर। बोलो बच्चा। सर ये इक्वेटोरियल पोजीशन को और क्या कहेंगे, एंड ऑन पोजीशन और ब्रॉड साइड पोजीशन क्या कहेंगे इसको? एंड ऑन बोलते हैं बेटा, एंड मतलब एंड की तरफ, एंड ऑन मतलब एक्सियल, ठीक है बेटा। और ब्रॉड साइड ऑन मतलब इस वाला साइड के सामने, ये हो गया इक्वेटोरियल। एंड ऑन का मतलब एक्सियल, ब्रॉड साइड का मतलब इक्वेटोरियल। देख बेटा क्वेश्चन, ये मान ले बेटा एक्स एक्सिस, ये मान ले बेटा वाई एक्सिस, ठीक है। और कहता है बेटा इसमें हमारा एक एक्स वाई प्लेन के पैरेलल एक ऐसा क्वाइल है बेटा, स्क्वायर क्वाइल है, समझा। एक हमारा ये स्क्वायर क्वाइल है, ऐसे करंट आई है, ठीक है बच्चा, ऐसे हमारा करंट आई है। मतलब ये हुआ बेटा कि यहां से देखोगे अगर तो तुमको क्लॉकवाइज दिखेगा, यहां से देखोगे अगर तो क्लॉकवाइज करंट दिखेगा, है ना। चलो बनाई दे रहा हूं, अगर यहां से देखोगे बच्चा तो तुम्हें करंट दिखेगा क्लॉकवाइज, ठीक है बेटा। इस वाले कॉइल का साइड लेंथ ए, तो कहता है आई हमारा है बेटा 10 एम्पियर,
साइड लेंथ हमारा है बेटा 2 सेंटीमीटर, है ना। तो सवाल कहता है बेटा फाइंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में निकालना है बेटा, ठीक है। पहला एट 10 मीटर कॉमा 0, ठीक है बेटा। बी में हमारा है एट 0,10 मीटर, ठीक है बच्चा, करो। डिस्कशन करेंगे बच्चा, करेंगे, क्योंकि ज्यादा होमवर्क तो नहीं था। सेक्शन आई था पार्ट 1 में और पार्ट 2 में था सेक्शन जी, 2 ही था होमवर्क। कर लेंगे डिस्कस आराम से, लास्ट में करेंगे 15 मिनट। राज आदित्य पूछ रहा है यूट्यूब चैनल का नाम क्या है। अरे बदमाश, इतना दिन हो गया तेरे को नहीं पता। लो भेज दिया। क्लॉकवाइज के ऊपर कुछ लिखा नहीं है बेटा, ये आंख का डायग्राम बना है, डायग्राम ऑफ आई। अरे इसमें एन का लेना छूट गया, सॉरी सॉरी बच्चा, सॉरी 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 सॉरी। नंबर ऑफ टर्न है बेटा एन, एन हमारा है 100 टर्न्स। टेलीग्राम पे राज को ऐड कर लूं। अभी मुझे मैसेज कर टेलीग्राम पे, राज अभी मुझे मैसेज कर तुरंत, अभी करेगा तो ऐड कर लूंगा। हाँ सुब्रत, समस्या तो है तुम्हारी, बहुत समस्या है बेटा, बिल्कुल सही बात। राज भेज रहा हूँ। समस्या तो है बेटा, लेकिन क्या करूं, इसमें मैं हेल्प नहीं कर सकता बच्चा, मेरी भी बात नहीं हो पाती लोगों से। थैंक यू प्रियांशु। चलो क्वेश्चन बनाओ बच्चा। अरे अमनदीप, तुम तो पहले से ही ग्रुप में है।
हमितेश, नरेश, दो लोग का आंसर आया। एएस का भी आंसर आया। अथर्व का आया। सौरभ, कुश, शिवांशु, जुपिटर, पलक। चलो देखो बच्चा, मैं करता हूं। देख बेटा, सबसे पहले निकाला जाए मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? NIA, है ना बेटा। N क्या हो गया हमारा? देखो, नंबर ऑफ टर्न हो गया बेटा 100, है ना। करंट हमारा हो गया बेटा 10। एरिया हो गया कितना बेटा? A स्क्वायर। ए हमारा 2 है ना बेटा, तो 2 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, है ना बच्चा। तो 0.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर, है ना बेटा। अब देखो, ये डिस्टेंसेस इसके साइड के मुकाबले में बहुत बड़ा है ना बेटा। और इस कॉइल का बेटा ये हो जाएगा ना एक्सिस। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा? एक्सियल पॉइंट, है ना बच्चा। ये हो जाएगा बेटा एक्सियल पॉइंट। तो ए वाला हमारा हो गया बेटा एक्सियल पॉइंट, है ना। तो इसमें हमारा अगर निकाला जाए बी, तो होगा बेटा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m/r³ माइनस आई कैप। बोलो बेटा, यहां से देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है हमें? क्लॉकवाइज, मतलब नेगेटिव मोमेंट अंदर की ओर, अंदर की ओर मतलब नेगेटिव एक्स से बच्चा, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा? म्यू नॉट बाई 4 पाई 10⁻⁻7 2 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाई ये बेटा 10 मीटर। तो 10 हो गया बेटा क्यूब माइनस आई कैप। तो ये हो गया बेटा हमारा कितना? 8 इंटू 10⁻⁻11 आई कैप टेस्ला। ठीक है बेटा। बी वाले पे अब क्या हो गया बेटा? ये इक्वेटोरियल पॉइंट, है ना बेटा। इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड? तो बी वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये होता है बेटा m/r³। और ये भी होता है क्या बेटा? डाइपोल मोमेंट के उल्टा, इसलिए क्या हो जाएगा? ये प्लस आई, है ना। डाइपोल मोमेंट के जस्ट अपोजिट होता है ना बेटा ये, तो ये हो जाएगा प्लस आई। तो इज इक्वल टू, देखो फॉर्मूले में ये इसका हाफ है ना, तो सीधे इसका हाफ कर लो। 4 इंटू 10⁻⁻11 आई कैप। ठीक है बच्चा, इतना टेस्ला। ठीक है, लिख लो इसको। इस बार सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है बच्चा। चलो करो।
डायरेक्शन बता दूं, देख बच्चा, मैग्नेटिक मोमेंट जो हमारा हो गया, यहां से दिख रहा है बेटा क्लॉकवाइज, ये दिख रहा है क्लॉकवाइज बेटा, तो मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा हो गया, ऐसा हो गया मैग्नेटिक मोमेंट, है ना बेटा। तो एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक मोमेंट के सेम डायरेक्शन में होता है बेटा फील्ड, है ना, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे मैग्नेटिक मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है फील्ड। ठीक है बच्चा। अभी EMF में कितने लेक्चर्स बाकी हैं? एक लेक्चर और लगेगा बच्चा। निशांत पूछ रहा है इलेक्ट्रो कंप्यूट हुआ क्या? नहीं बच्चा, वो तो इस वीक छुट्टी है ना, इस वीक उस बैच का छुट्टी है बेटा। निखिल बोलो। सर आपको मैसेज नहीं जा रहा सर। मैसेज तो आ रहा है बच्चों को सर ये लिख रहा मैसेज है, होस्ट पे। ये लिख रहा है सर, शिव प्रताप इज नॉट इन दिस मीटिंग सर। जो होस्ट यहाँ तुमको दिख रहा है ना अभी होस्ट, सर आप ही है सर उस पे होस्ट करो। तो। सर होस्ट नहीं जा ऑफिशियल रहा बेटा, सर, होस्ट यहाँ शिव प्रताप ही है। सर नहीं जा रहा सर। अच्छा, एक बार मीटिंग ऑफ करके रिज्वाइन करो तो आ जाएगा। मीटिंग ऑफ ओके करके सर। रिज्वाइन करो मीटिंग। हमारे बैच कब छुट्टी मिलेगी? अभी ढक्कन छुट्टी क्यों मिलेगा तुमको? उसे छुट्टी मिला इसलिए ताकि उसका जेई मेन का एग्जाम है, इसलिए। रोशन बोलो। सर एक्सियल पॉइंट है कैसे पता किया? ए में ए में यस देखो बेटा, जो हमारा कॉइल होता है, कॉइल है ना, कोई भी कॉइल का जो सेंटर होता है बेटा, उस सेंटर से जो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है वही हमारी क्या है? एक्सिस। ठीक है। वासुदेव कुछ लाइव में क्वालिटी इतनी अच्छी आती है लेकिन यूट्यूब पर क्वालिटी बहुत खराब, क्योंकि बेटा जूम वैसा ही रिकॉर्ड करता है, क्या किया जाए। जूम जैसा रिकॉर्ड करता है बेटा वैसे ही आ पाता है ना। निखिल आ रहा है मैसेज। अब टेलीग्राम पे बहुत पंचायत होती है। स्क्रीन रिकॉर्ड करूं? हाँ बच्चा, अरे मोबाइल पे करता हूँ स्क्रीन रिकॉर्ड, आवाज ही नहीं आती उसमें। आईडी पासवर्ड लीक करते हैं लोग, नहीं कह क्या बेटा कर, क्या कर मत किया करो काम ये। शशांक बोलो। सर हमारे एडवांस के एग्जाम में सर कितना टाइम बाकी है सर अप्रोक्सीमेटली? कौन से एग्जाम में? सर एडवांस वाला हमारा एडवांस वाला। के एग्जाम में अगले साल का? जी सर। अब देखो बच्चा, अगले साल पता नहीं, थोड़ा सा एक्सटेंड करेगा लग रहा है मुझे तो। सर मई में होगा तो 9 मंथ्स है सर, अभी से लिया जाए तो। मई, अगर मई में होता है सर, मुझे एक्चुअल में मंथ नहीं मालूम है, मई में होता है तो सर 9 मंथ्स है हमारे पास। यूजुअली तो मई में होता है, यूजुअली मई में होता है। हाँ सर, जैसे 2019 का मैंने चेक किया 27 में दिखा रहा था, तो 9 मंथ्स है सर ऐसे, और एक्सटेंड हुआ तो सर 9 मंथ्स है थोड़ा। सर हमारा तो नवंबर में ही खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा सर? रेजिडेंस चलेगा सर? उसके बाद तो पढ़ाई का रिवाइज करेगा, तेरा बोर्ड का एग्जाम भी तो होगा ना। अच्छा वो भी होता नवंबर में है? खत्म हो जाएगा तो जी तुम सर, जी सर। दिसंबर तक, मान लो कि दिसंबर तक लगे रहो पूरे रिवीजन में, एक महीने में पूरा रिवाइज करो, जी सर। और फिर उसके बाद लग जाओ बोर्ड की तैयारी में जनवरी से। जी सर, जी है ना, यही तरीका होता है इसका। जी तो सर। देख बच्चा, ये सवाल था हमारा प्रीवियस क्वेश्चन में कि 16 मीटर 12 मीटर में बेटा हमें निकालना था, क्या निकालना था बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। तो देख बच्चा, जनरल पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो गया ना ये। तो जनरल पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड क्या था बेटा? म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई आर क्यू, है ना बेटा, स्क्वायर रूट 3 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चा, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई हो गया 10 पावर माइनस 7, और ये था बेटा 0.4, है ना बेटा। आर क्यू देखो 16 मीटर 12 मीटर के लिए करोगे तो आर हो जाएगा बेटा 20 मीटर,
है ना। R हो जाएगा बेटा हमारा 20 मीटर, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10 पावर 3 इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस, देख बच्चा 16,12 16,12 जो है बेटा वो ऐसे ना होगा, यहाँ कहीं होगा बेटा, ये एंगल हो जाएगा 53 डिग्री, है ना बेटा। tan थीटा इक्वल टू y बाई एक्स, नहीं 37 होगा बेटा, ये 37 डिग्री होगा, है ना। तो देख बेटा यहाँ से एंगल 37 डिग्री, तो यहाँ से एंगल कितना हो जाएगा 143, तो कहेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर 143, है ना बेटा। लेकिन चूंकि स्क्वायर है तो सेम ही आएगा रिजल्ट, है ना बेटा। ये हो जाएगा 20 टाइम्स, ये हो जाएगा पावर 5, ये हो गया हमारा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉस स्क्वायर 143, ये हो जाएगा बेटा 37 16 बाई 25, तो 5 कट जाएगा बेटा, तो हो जाएगा स्क्वायर रूट 41 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 टेस्ला, ठीक है। अब चलो बच्चों डिस्कस करेंगे होमवर्क। माय नेम इज खान, बोलो भाई। थ्री मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई क्यों करें? अच्छा 3 छूट गया, सही 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 सॉरी 3 यहां से छूट गया, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 48, तो 48 प्लस 25 हो जाएगा बेटा 8 5 13 73, चलो बच्चा सीट निकल आ जाए। ईएमएफ की सीट निकाली जाए बच्चा। देखो बच्चा पार्ट 1 में दिया था मैंने सेक्शन, पार्ट 1 का सेक्शन आई दिया था, तो पार्ट 1 में सेक्शन आई निकालो। कॉस स्क्वायर 143 है बेटा, चलो बच्चा बोलो I1 हो गया, I1 से लेके I5 तक पूछो। I1 I2 हो गया, I13 ओह पार्ट 1 है, पार्ट 2 निकाल लिया मैं, सॉरी हाँ पार्ट 1 में I1 टू I5 में I4 पूछना है, निखिल को I4 पूछना है I5 तक में, और I3 I5 I3। देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर I3, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर I3 में कहता है बेटा ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 1 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड है बेटा हमारा, मैग्नेटिक फील्ड है बेटा 1 टेस्ला, ठीक है, इज प्रोड्यूस्ड बाय ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट इन ए सिलेंड्रिकल रीजन ऑफ डायमीटर 4 सेंटीमीटर। देख बच्चा कहता है मैग्नेटिक फील्ड जहां प्रोड्यूस किया गया बेटा, है ना, इस मैग्नेटिक फील्ड का जो डायमीटर है बेटा, ये डायमीटर हमारा है
4 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। अब कहता है अगर इसमें हम एक वायर को रख दें, इसमें अगर एक वायर को रख दें जिसमें कि करंट हमारा आना चाहिए 2 एम्पियर, है ना बेटा, तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा? तो देख बेटा वायर की लंबाई उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, जितनी इंपॉर्टेंट ये है कि वायर की कितनी लंबाई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। तो वायर की लंबाई देखो बेटा इतना ही ना आएगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो लेंथ हमारा क्या हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा बेटा 4 सेंटीमीटर और करंट है बेटा 2 एम्पियर। अब फोर्स तुमको पता है ना, दोनों में एंगल अभी 90 है, तो आई एल बी साइन 90। ठीक है बच्चा, चलो I4 देखो। A wire of length L carries a current I along the y axis, है ना बेटा। वायर में करंट हमारा है बेटा y एक्सिस की तरफ, तो L वेक्टर क्या हो गया? L वेक्टर हो गया बेटा L J कैप, है ना बेटा, और मैग्नेटिक फील्ड हमारा है B वेक्टर इज इक्वल टू B नॉट I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा I L क्रॉस B। ठीक है बेटा, बाकी खुद से करो। अब देखो I6 I7, I6 पूछा है उमंग ने, I7 पूछा है आयुष ने। देखो बच्चा I6 कहता है वायर ऑफ लेंथ L, नहीं एक वायर कैरिंग करंट I kept in XY plane along the curve y equal to a sin 2 pi by lambda x। ये खुद से करो, क्वेश्चन बताया क्लास में ये। I7 में कहता है बेटा फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स इन द वायर। तो देख बेटा वायर के लिए लंबाई पकड़ो एंड से एंड, तो देखो बेटा एंड से एंड पकड़ोगे तो रेडियस के बराबर हो जाएगा ना, तो एल हो गया बेटा रेडियस, मैग्नेटिक फील्ड हो गया अंदर की ओर, है ना बेटा। फिर से निकालना है मैग्नेटिक फोर्स, खुद से करो इसको। ठीक है, I11 I9 कहता है two long wires carrying current I in the same direction attract each other, but two parallel beam of electron moving in the same direction repel each other। Explain। देखो बच्चा अगर तुम कोई करंट कैरिंग वायर यूज करते हो बच्चा, बेटा किसी की आवाज आ रही है म्यूट कर लो। देखो बच्चा 9 नंबर में देखो बच्चा अगर तुम कोई कंडक्टर लेते हो बेटा, वायर लेते हो, और इसमें अगर हमारा करंट होता है बेटा, है ना, तो देखो बेटा करंट कैरिंग वायर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा वो सिर्फ अंदर वाले में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना बेटा। बाहर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फोर्स 0 होता है ना। इसलिए दो करंट कैरिंग वायर में कभी भी इलेक्ट्रिक फोर्स काम नहीं करता, सिर्फ काम करता है मैग्नेटिक फोर्स, है ना बेटा। लेकिन जब तुम दो इलेक्ट्रॉन की बात करोगे और ये दोनों जब ऐसे जा रहे हैं बेटा, है ना, तो देखो दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रिपल्सन होगा बेटा और मैग्नेटिक फोर्स का अट्रैक्शन होगा, है ना बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रिपल्सन मैग्नेटिक से ज्यादा होता है। कैसे याद है ना, इसका होता है बेटा कांस्टेंट 10 टू द पावर 9 और इसका कितना होता है कांस्टेंट 10 का पावर -7। काफी कम दिख रहा है ना बच्चा, ठीक है। अब चलो अब देखा जाए बेटा I8 पूछना है किसी को। देखो बेटा I8 में कहता है ए मेटल वायर PQ ऑफ मास 10 ग्राम। मेटल वायर PQ बेटा इसका मास लिखा है 10 ग्राम, लाइज एट रेस्ट ऑन 2 हॉरिजॉन्टल रेल्स, और बेटा कहता है मास 10 ग्राम है। I8 में मास है बेटा 10 ग्राम, है ना, और हमारा जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में ये 4.9 सेंटीमीटर, तो लंबाई उतनी ही काम में आएगी बेटा 4.9 10 पावर -2। वर्टिकल डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लगा बेटा B, मैग्नेटिक फील्ड है 0.8 टेस्ला। ठीक है बच्चा। एग्जिस्ट इन द स्पेस, द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज स्लोली डिक्रीज, धीरे धीरे रेजिस्टेंस कम किया गया। And it is found that when the resistance goes below 20 ohm, the PQ will start sliding, है ना बच्चा। कब स्टार्ट करना स्लाइड किया? जब करंट हमारा 20 ओम को अप्रोच किया। तो 20 ओम का करंट है बेटा, रेजिस्टेंस है 20 ओम रेजिस्टेंस है बेटा,
तो करंट हमारा कितना हो गया, तो कहोगे 0.3 एम्पियर, है ना बेटा। तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा बेटा, ILB, और ये स्लाइड करना शुरू करने वाला है, इसका मतलब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर है। अब पुट करो और सॉल्व करो बच्चा, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकल जाएगा इससे, ठीक। अब देखो बच्चा I11 कहता है फिगर शोज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट द वायर ABCD and EF are very long, have identical resistances. The separation between the neighboring wires is 2 centimeter. The wires AE and BF have negligible resistance and the ammeter is 6 ampere. तो कहता है calculate the magnetic force per unit length on AB and CD. देख बच्चा, क्वेश्चन नंबर I11, तो देख बेटा कहा था इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस बराबर है बेटा, और यहां से करंट आ रहा है 60 एम्पियर। इसका मतलब बेटा हर वायर में करंट कितना हो जाएगा, 20 एम्पियर, है ना बेटा। हर वायर में करंट हो जाएगा बेटा 20 एम्पियर। और सभी वायर के बारे में क्या कहा गया है कि बहुत लंबे वायर है बेटा, है ना। अब AB और CD पे हमें निकालना है मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो देख बेटा अगर AB की बात करोगे FAB, है ना बेटा, तो देखो इन दोनों में अट्रैक्शन, है ना बेटा, और इन दोनों में भी अट्रैक्शन, तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई R, ठीक है बेटा। दूरी कितनी दोनों के बीच में, दूरी है बेटा हमारा 2 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस है बेटा 2 सेंटीमीटर, डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10 पावर -2, फिर प्लस इसका फोर्स बेटा म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई, दूरी कितनी हो गई बेटा 4 सेंटीमीटर, है ना, निकल गया बेटा फोर्स, है ना। लेकिन इसकी देखो बेटा इन दोनों में अट्रैक्शन और इन दोनों में भी अट्रैक्शन, इसका मतलब बेटा FCD हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। FCD हमारा बेटा 0 हो जाएगा। अब चलो I12, 12 और 13 देखो बच्चा, I12 में I12 कहता है बच्चा 2 long straight parallel conductors are separated by 5 centimeter and carrying constant current 10 ampere 20 ampere. What work per unit length of the conductor be done to increase the separation between the conductors to 10 centimeter, है ना बच्चा। पहले दूरी है कितनी हमारी 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर में करना पड़ेगा कितना वर्क पर यूनिट लेंथ, है ना बच्चा। तो देख बेटा वर्क पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा dW बाई dl, है ना बेटा। तो इसका वर्क क्या होगा, तो कहेंगे dF बाई dl इंटू dx, बोल बेटा वर्क डन इक्वल टू F dx, तो dW अपॉन dl, है ना बेटा, इक्वल टू dF बाई dl का इंटीग्रेशन, है ना बच्चा। तो dF बाई dl का इंटीग्रेशन ये क्या हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई x dx इंटीग्रेशन, ठीक है बच्चा, कर लो। अब 13 देखो, 13 में कहता है बेटा I13 में a straw drop mass m length L slide on a 2 parallel plastic rails kept on a horizontal plane with separation d. Coefficient of friction between the wire and the rod is mu. Wire carries a current I. What minimum magnetic field? सुनना बेटा ध्यान से। तो देखो बेटा ऐसा एक रॉड हो, लेकिन तुमको डायग्राम में मैं ऐसे दिखाऊंगा तो सिर्फ ये दिखेगा बेटा, है ना। तो सिर्फ हमारा ये दिखेगा, तो ये दिखा तुमको रॉड, बोलो बेटा सिर्फ तुमको ये दिखा रॉड, लेकिन रॉड वाकई में ऐसा है बेटा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है बेटा, तुमको खुद से चूज करना है ना, और खुद सोचना है कि अगर रॉड बेटा ऐसे सरफेस पे रखा है ना बेटा, है ना, तो कम से कम क्या फोर्स लगाएं कि बॉडी मूव करना शुरू करे। तो कम से कम फोर्स के लिए पता है ना कि फोर्स हमें ऐसे लगाना चाहिए, बोलो बेटा हॉरिजॉन्टल में कम से कम नहीं होता बेटा फोर्स, ये फ्रिक्शन में कॉन्सेप्ट देखा होगा तुमने। जब ऊपर की तरफ फोर्स लगाते हो बेटा तो नॉर्मल की वैल्यू घट जाती है ना, खींचना आसान होता है ना बेटा, ठीक है। तो देखो बेटा ऐसे हमारा लगाएंगे थीटा एंगल पे, है ना बेटा,
और कहेंगे यहां से फोर्स लगेगा I इंटू D इंटू बी, है ना बेटा, IBL। ठीक है बेटा, ठीक है। अब देखो IBD F जो हमारा बेटा IDB है ना, सवाल में कहा गया है कि F मिनिमम होना चाहिए, है ना बेटा। तो अगर ये मिनिमम है तो फ्रिक्शन के नोट्स में चेक करना मिलेगा। मिनिमम फोर्स का फॉर्मूला होता है बेटा म्यू mg बाई स्क्वायर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक है बच्चा। अब आ जाओ पार्ट 2 में। पार्ट 2 का क्वेश्चन है सेक्शन जी। पार्ट 2 में सेक्शन जी आओ। बोलो बेटा, पार्ट 2 का सेक्शन जी में G2 G5 G6। ठीक, देखो बच्चा पार्ट 2 में देखा जाए G2, देखो बेटा कहता रेक्टेंगुलर लूप है, carrying current I is situated near a long straight wire such that wire is parallel to one of the sides of the loop। ठीक है बच्चा, तो क्या होगा देखो तो, एक हमारा बेटा इनफाइनाइट वायर, इसमें करंट हमारा कैपिटल I। ठीक है बच्चा, और ऐसे एक लूप है। तो देख बेटा इस लूप पे अगर फोर्स की बात की जाए, है ना, तो देख बेटा ये दोनों हो गया हमारा पैरेलल वायर। तो पैरेलल वायर का फोर्स लगेगा बेटा ऐसे, है ना, और इस पे लगेगा फोर्स ऐसे, इस पे लगेगा ऐसे, और इस पे लगेगा ऐसे, है ना बेटा। तो देख बेटा जिस तरह से इसमें वेरिएशन है, ये दोनों का फोर्स बराबर होगा बेटा, है ना। तो दोनों फोर्स हो जाएगा कैंसिल। लेकिन देख बेटा यहाँ जो फोर्स लगेगा ये अलग अलग लगेगा, क्योंकि दूरी अलग अलग है ना बच्चा। दूरी कम फोर्स ज्यादा, है ना बेटा। तो क्या कहेंगे F1 मोर देन F2। ठीक है बच्चा, तो अट्रैक्शन हो जाएगा ना बेटा। ठीक है, और देखो सारे फोर्स को अगर एक्सटेंड करोगे बेटा तो सारा फोर्स एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है ना बेटा, इसका मतलब टॉर्क नहीं बनेगा, नेट टॉर्क 0। ठीक है, अब देखो G3 कहता है बेटा कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड है B वेक्टर इक्वल टू 3I प्लस 4J प्लस K कैप। ठीक है बच्चा, अब इसमें हमारा रेडियस दिया है 1 मीटर और करंट है बेटा, करंट है 1 एम्पियर, है ना। तो कहता है सेंटर हमारा है 2,2,0 पे। तो कहता है एक सेमी सर्कुलर वायर में फोर्स क्या होगा। तो देख बेटा बाकी डाटा सब बेकार, सिर्फ काम का क्या है। तो देखो बेटा ऐसा अगर हमारा वायर है ना, तो हमें पता है ना, हमें वायर के शेप में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, है ना बेटा। हमें किस में होता है बेटा इंटरेस्ट, हमारा होता है बेटा इंटरेस्ट यहाँ से यहाँ के लंबाई में, है ना बेटा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ का लंबाई का देख बेटा ये एंगल हमारा है 45 डिग्री। ठीक है, तो एल वेक्टर क्या हो जाएगा देखो, डायमीटर हो जाएगा बेटा, ये लंबाई हो जाएगा देखो डायमीटर ना बच्चा। तो एल वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा बोल, ये 2r। तो 2r का कंपोनेंट तो कितना हो जाएगा 2r इंटू कॉस 45 आई कैप प्लस साइन 45 जे कैप। ठीक है बच्चा, अब कर ले आई एल क्रॉस बी। चलो आगे चलो, नंबर 6 चाहिए इसको और 5 चाहिए ना, 5 6। देखो बच्चा 5 में G5 कहता है इन द फिगर जोन ए करंट I1 इज एस्टैब्लिश्ड। ठीक है बच्चा, ठीक है। देखो तो 5 बेटा G5 में ऐसा हमारा एक करंट है बेटा, है ना, और ऐसे हमारे एक वायर है, इसमें ऐसा करंट इसमें ऐसा करंट। तो कहता है बेटा नेट फोर्स कैसे लगेगा, है ना। तो देखो तो बेटा इसमें कहोगे इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा अंदर की ओर, होगा ना। ठीक है, अब देखो इस पे फोर्स, तो डीएल ऐसे हो गया, बी ऐसे हो गया, तो ऐसे लगेगा फोर्स बेटा। तो इस पे ऐसे लगेगा फोर्स और इस पे ऐसे लगेगा फोर्स। ये है बेटा F1, ये है F2। तो कहेंगे ना बेटा F1 हमारा F2 से बड़ा होगा क्योंकि वो पास है ना बेटा।
तो अगर ये दोनों फोर्स बराबर होता बेटा तो रिजल्टेंट ऊपर आता है ना, लेकिन ये फोर्स बड़ा है ना तो ऐसा नहीं आएगा, कुछ हल्का इस तरफ आएगा रिजल्टेंट, है ना। तो क्या होगा बताओ, ऑप्शन नंबर डी होगा ना बेटा। अब देखो G6 में, G6 में कहता है ए स्मूथ ए स्टेडी करंट आई फ्लोज, ये आज पढ़ा है बेटा, 6 वाला आज पढ़ा है। मैग्नेटिक मोमेंट खुद से करो इसको। G5 में डायरेक्शन बता तो दिया अभी, G5 में डायरेक्शन। G7 G8 देखो, G7 में 6 वाला तुमको आज पढ़ा है बेटा, ठीक है। 7 देखो, एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर इज केप्ट अलोंग स्क्वायर लूप, स्ट्रेट वायर कहता है करंट कैरिंग वायर को इज केप्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ ए स्क्वायर लूप, कैरिंग करंट आई। देख बच्चा, कहता है एक ऐसा ही स्क्वायर लूप है ना बेटा, ऐसा ही स्क्वायर लूप हमारा, इसका जो है एक्सिस ऐसे ऐसे रखा बेटा करंट, है ना। तो देख बेटा यहाँ तो कुछ नहीं कुछ होगा, कहता विल एक्सर्ट इनवर्ट फोर्स ऑन द स्क्वायर लूप, नहीं बेटा कोई फोर्स ही लगेगा नहीं, समझा ना। क्योंकि देखो इस कॉइल का जो फील्ड होगा ये होगा ना बेटा ऐसा ऐसा, बोलो बेटा फील्ड हो जाएगा ना पैरेलल टू वायर, फील्ड हो जाएगा बेटा पैरेलल टू वायर। देखो ऐसा करंट तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड। देख बेटा वायर के आएगा ना पैरेलल में, वायर के सेम प्लेन में आएगा ना बेटा तो फोर्स 0 हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर देखो, दो पैरेलल वायर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा बेटा, मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, अरे खुद से कर यार, इतना सिंपल सवाल है, खुद से करो। 3 में आई एल समझ में नहीं आया, 3rd में एल समझ में नहीं आया, अरे ढक्कन क्या बात करता है तुम यार, यहां से लेके यहां तक एल वेक्टर क्या होता है, एंड से एंड, तो एंड से एंड अगर जाओगे तो ये दूरी कितनी है, ये दूरी है 2r, दूरी है 2r और XY प्लेन में है 45 एंगल पे। अब खुद से करो बच्चा, खुद सोचो। चलो आगे दे रहा हूं होमवर्क, देख बच्चा आगे का होमवर्क, आगे का होमवर्क में आगे का होमवर्क में एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लो। कंप्लीट, ठीक है। होमवर्क में एक्सरसाइज 1 कंप्लीट, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लेना है, ठीक है बच्चा, है ना। और DPP 15 करना है, ठीक है बच्चा। एक्सरसाइज 1 कंप्लीट, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करना है बेटा, ठीक है। और DPP 15 करना है, ठीक है बच्चा। चल अबे रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा ना, ठीक से देखो उसको। चलो बेटा अभी के लिए बाय।